सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज मैं मुस्कान सहगल आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर द बेगर जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर है वो मैं लेके आई हूँ। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस अगर आप लोगों को 15 to 30 डेज में इंग्लिश, साइंस और एसएसटी का सिलेबस ख़त्म करना है तो मैं हमारे चैनल की फुल बुक्स निकालने वाली हूँ। उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी। उसमें नोट्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, 5 से 6 सैम्पल पेपर्स हैं। मतलब अगर सिर्फ वो बुक भी करके जाओगे ना, आई गारंटी यू गाइस कि आप 95% से ज़्यादा लेके आओगे। तो अगर आपको बुक्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी चैप्टर शुरू होता है कि बेगर जो है वो जो एडवोकेट सर्गी है उन्हें कहता है कि सर अपनी दया दृष्टि इस बेगर पे दिखाइए। मेरे पास 5 कॉपिक्स भी नहीं है, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं कुछ खा लूँ। मैं 8 साल पहले तक 8 साल तक एक विलेज स्कूल टीचर था, लेकिन मेरे खिलाफ किसी ने साजिश कर दी और मेरे को मेरी जॉब छोड़नी पड़ी। और पिछले 1 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। मैं एक भिखारी हूँ और मुझे प्लीज़ कुछ दे दीजिए ताकि मैं कुछ खा सकूं। तो जो सर्गी जो एडवोकेट थे वो उन्होंने उस बेगर पे देखा, उसकी ड्रंकन आइज पे देखा जो लाल रंग की थी, और डल फेस था, उसका ओवरकोट देखा, उसकी चीक्स देखे, उसकी बॉडी देखी, और उन्हें लगा कि मैंने इस आदमी को कहीं पहले देखा है यार। मतलब लग रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। तो फिर ना वो कहते हैं जो बेगर है वो कहता है कि कालूगा में मुझे एक पोजीशन ऑफर करी गई है, यानी कि मुझे वहाँ पे काम ऑफर किया गया, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ काम करने के लिए। सो प्लीज़ मुझ पे अपनी थोड़ी दया कीजिए और मुझे थोड़े पैसे दीजिए। वो कहता है कि मुझे भीख मांगते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं। ये बेगर कह रहा है। तो जो सर्गी जो एडवोकेट है उनकी नज़र जो बेगर है उसके शूज़ पे जाती है, ओवर शूज़ पे, ठीक है ना। एक हाई है और दूसरा थोड़ा लो है, और फिर उन्हें एकदम से ना कुछ अचानक से कुछ याद आता है। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें डे बिफोर येस्टरडे यानी कि परसों देखा था सेडोविया स्ट्रीट पर, और तुमने मुझे वहां पे बोला था कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे एक्सपेल कर दिया गया, यानी कि मुझे निकाल दिया गया है। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एक विलेज स्कूल टीचर हो। याद आया तुम्हें कुछ? तो बेगर होता है ना, वो मम्बर करके यानी कि थोड़ा हिचकिचा के घबरा के बोलते हैं, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो स्कूल टीचर हूँ, आप चाहो तो मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। तो जो एडवोकेट हैं, जो सर्गी हैं, उन्हें आ जाता है गुस्सा। वो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम झूठ ही बोली जा रहे हो गया तुम्हारा झूठ बोल के, खत्म हो गया तुम्हारा ये किस्सा झूठ बोलने का। तुमने मुझे कहा था कि तुम स्टूडेंट हो, और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें एक्सपेल क्यों किया गया है। और फिर ना सरगी जो होते हैं ना वो डिस्गस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों का तो यही काम है, भीख मांगना, झूठ बोलना, तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा, राइट। तो जो बेगर है वो कहता है कि हाँ सर ये डिसऑनेस्टी है। तो सर्गी कहता है कि मैं इसके लिए पुलिस को बुला सकता हूँ। तो बेगर अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि सर मैं ये सब झूठ था जो मैंने आपको कहा, ना मैं स्टूडेंट हूँ ना मैं टीचर हूँ, ये सब एक कहानी थी, एक फिक्शन है जो मैंने अपने आप बनाई है। पहले मैं रशियन कॉयर में गाना गाया करता था, लेकिन मुझे ड्रंकनेस की वजह से यानी कि मेरे शराब पीने की आदत जो थी उसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया, और अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है भीख मांगने के अलावा। आप ही बताइए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो सर्गी उसे कहते हैं कि तुम काम कर सकते हो, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए भाई, काम करो, कमाओ। तो कहता है कि सर काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं काम करूँ क्या, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा, कोई काम है ही नहीं जो मुझे मिले, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो मैं कर सकूँ। तो सर्गी कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ काटोगे? तो जो बेगर होता है वो कहता है कि मैं रिफ्यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आजकल तो अच्छे अच्छे स्किल्ड वुड कटर्स भी जो हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ओके ठीक है मैं करूँगा आपके लिए काम, तो ठीक है मैं करता हूँ आपके लिए काम। तो सर्गी उसे अपने घर लेके जाता है और अपनी फिर कुक जो है उसे बुलाता है और कहता है ये देखो ये है ओल्गा, मेरी कुक। ओल्गा, इस जेंटलमैन को लेके जाओ बाहर और उसे वुड चॉप करने के लिए दो, यानी कि उसे शॉवल वगैरह जो भी होता है वो दो, वो वुड चॉप करेगा।
तो वो जो बेगर था ना, वो चाहता नहीं था कि वो वुड को कट करे, उसे चॉप करे, लेकिन उसे जाना पड़ा कुक के पीछे पीछे, क्योंकि एक तो उसका मन नहीं, क्योंकि वो अपनी बातों में फंस चुका था, भूखा था और उसे काम चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो नहीं चाहता था कि वो वुड चॉप करने का काम करे। दूसरा, उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो वुड चॉप करे। क्यों? क्योंकि वो अनहेल्दी डाइट कंज्यूम करता था, ड्रिंक किया करता था, और आपको पता है वोडका और वो अनहेल्दी चीज़ें वो आपकी बॉडी को कितना हार्म करती हैं। अब जो सर्गी हैं वो ओल्गा और बेगर को तो भेज देते हैं वुड चॉप करने के लिए, और खुद चले जाते हैं डाइनिंग रूम में, जहाँ की विंडो से वो देख सकते हैं कि यार्ड में बाहर ओल्गा और बेगर क्या कर रहे हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि ओल्गा और जो बेगर हैं वो जाते हैं यार्ड में, और जो ओल्गा है वो बैकडोर से बेगर को लेके जाती है, और वो फिर जो वुड शेड है जहाँ पे वुड चॉप करना है उसके रास्ते में जो है डर्टी स्नो आ जाती है। और फिर ओल्गा क्या करती है कि जैसे ही वो यार्ड में एंटर करते हैं, वो बेगर को अपनी कोनी से साइड करती है और दरवाजे को जोर की बंद करती है धड़ाम से। और फिर जो बेगर है वो एक लॉग पर जाके, यानी कि एक लकड़ पे जाके बैठ जाता है, और अपनी लाल लाल चीक्स पे हाथ रख लेता है, जैसे हम बैठ नहीं जाते फिस्ट रख के, तो वैसे बैठ जाता है। और ओल्गा क्या करती है, आती है और उसके पैरों के पास एक एक्स रख देती है। तो बेगर जो है ना वो डर सा जाता है, फिर वो उस एक्स को उठाता है, वुड को अपनी तरफ खींचता है, और 2-3 बार वो ट्राई करता है कि वो वुड को काटे, उसे चॉप कर दे। लेकिन वो इतना डर जाता है कि कहीं वो अपने आप को ही हार्म ना कर दे, उसके पैर पे ही एक्स ना बजे, उसके कहीं और चोट ना लग जाए। और तो और वो इतना वीक होता है कि वो एक छोटा सा वुड का पीस भी चॉप नहीं कर पा रहा होता है। और सर्गी जो डाइनिंग रूम की विंडो से बाहर यार्ड में देख रहे होते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने इस सिक मैन को, इस बेचारे से मैन को जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है, उससे इतना हार्डवर्क वाला काम दे दिया। उन्हें बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए उस बेगर के साथ, ठीक है ना। और फिर होता क्या है कि जो ओल्गा है वो आती है और सर्गी को 1 घंटे बाद बताती है कि सारा वुड चॉप हो गया है। तो सर्गी आगे से कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने उसके साथ वुड चॉप करवा दिया, यानी कि उसने वुड चॉप कर दिया। और फिर सर्गी उस बेगर को हाफ रूबल देते हैं, यानी कि आधा रूबल, 1 रूबल नहीं, हाफ रूबल देते हैं, और कहते हैं कि तुम हर महीने की 1 तारीख को आना, और फिर हम तुम्हें कोई ना कोई काम दे दिया करेंगे, या तो वुड चॉप कर देना या कोई और काम कर देना, और हम तुम्हें हर बार पे कर दिया करेंगे। तो हर बार महीने की 1 तारीख को बेगर आता था और हर बार कोई ना कोई काम करता था, जैसे मैट्रेस झाड़ दी, स्नो साफ कर दी, वुड चॉप कर दिया, कुछ ना कुछ करके वो हाफ रूबल को कमा लेता था, ठीक है ना। तो वो कई बार यार्ड में काम करता था, कई बार स्नो का काम करता था, कई बार मैट्रेसेस को झाड़ता था, अलग अलग काम करके वो पैसे कमा लिया करता था। तो इस तरीके से वो अपनी लिविंग अर्न करने लग गया था, यानी कि कुछ ना कुछ तो था, मतलब ही वॉज एम्प्लॉयड इन सम वे और नो अदर, ठीक है ना। तो कभी उसको 50 कॉपिक्स मिलते, कभी 40 मिलते, कभी कभी पूरा 1 रूबल भी मिल जाता था, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या कि सर्गी ने अब अलग दूसरे घर में मूव करना था, और उन्हें अपना फर्नीचर वगैरह पैक करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी। तो इस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुला लिया बेगर को। तो वो जो बेगर था वो आया, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, उसने किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो काम कर रहा है, ठीक है ना। और वो शिवर कर रहा था ठंड में, और वो एम्बैरेस था कि वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। बस वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर्गी जो था उसने क्या किया, जब काम वगैरह हो गया तो उन्होंने बेगर को दोबारा बुलाया। उससे इस बार उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम, मेरे वर्ड्स ने तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई इफ़ेक्ट किया और तुम लोगों ने सही से काम करना शुरू किया। और उसको इस बार 1 पूरा रूबल दिया उन्होंने। सॉरी गाइज अगर ये बैकग्राउंड आवाज़ आ रही हो। तो फिर सर्गी ने बेगर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बेगर ने बोला कि मेरा नाम लश्कॉफ है। तो वो कहते हैं लश्कॉफ एक बात बताओ, क्या तुम लिख सकते हो, तुम्हें लिखना आता है? तो वो कहता है हाँ। तो सर्गी उसे एक लेटर पकड़ाते हैं और कहते हैं तुम मेरे फ्रेंड के पास जाना और कल जाना, और तुम्हें वो शायद थोड़ा कॉपिंग का काम मिल जाएगा, तो अच्छे से काम करना और ड्रिंक मत करना। और फिर वो उसको गुड बाय कहते हैं और वो चले जाते हैं। तो सर्गी जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने लश्कॉफ को एक सही रास्ते पर चला दिया, अब उसको बुरी आदतें नहीं लगेंगी। तो लश्कॉफ लेटर लेता है और उसको
उसके सर्गी के फ्रेंड के पास चला जाता है और उसके बाद से वो कभी वापस सर्गी के पुराने घर में यार्ड में नहीं आता काम करने के लिए। 2 साल बाद एक शाम थी और क्या होता है, सर्गी जो थे वो एक थिएटर की टिकट ले रहे थे, अपनी सीट के लिए पे कर रहे थे। तो उन्होंने अपने पीछे अपने साइड में एक छोटे कद के आदमी को देखा और उन्होंने कहा कि क्या तुम लश्कोफ हो? मतलब दोनों ही इंडिविजुअल्स यानी कि लश्कोफ और सर्गी अपनी टिकट के लिए पे कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लश्कोफ क्या तुम हो? तो लश्कोफ ने कहा कि जी सर, मैं आपका फॉर्मर वुड चॉपर हूँ, मैं वही हूँ कि जो आपका वुड चॉप करता था। तो सर्गी ने पूछा तुम कैसे हो? तो वो कहता है कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहता है कि मैं अब एक नोटैरी का काम करता हूँ। नोटैरी क्या होता है? जो लीगल वर्क में हेल्प करता है, तो मैं उसका काम करता हूँ और मुझे 35 रूबल्स अ मंथ पे किया जाता है। तो सर्गी बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ग्लैड हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम एक बहुत ही अब सक्सेसफुल पोजिशन पे हो। तो वो कहते हैं कि अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हें एक सही पाथ पे ढकेल दिया, नहीं तो आज भी तुम शायद वो बेगर वाला काम कर रहे होते। तो सर्गी की ये बातें सुनकर अब धीरे क्या होता है कि अब लश्कोफ का मन करता है कि वो कुछ रिवील करे। तो लश्कोफ कहता है कि थैंक यू टू यू टू, यानी कि आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन सबसे ज़्यादा थैंक यू है आपकी कुक ओल्गा का, क्योंकि वो मेरे जब मैं पहले दिन आया था तब से लेकर तब तक मतलब तब से लेकर जब तक मैं आता रहा आपके घर काम करने के लिए, वो मुझे बहुत बहुत सुनाती थी, बहुत ताने देती थी कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम गलत काम करते हो, तुम एक लायर हो और बहुत ही गलत तुम्हारी हरकतें हैं, मिस्टेक्स में मिस्टेक करते हो, तुमने अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी एंड सो मच मोर। वो मुझे बहुत डांटती थी और मेरे साथ बैठ के बहुत रोती थी, उसे मेरे लिए बहुत बुरा फील होता था और उसी के वर्ड्स ने मुझ पर ये इफ़ेक्ट किया कि मेरे दिल में चेंज आया, मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। उसी की बातें सुन के मेरे अंदर एक चेंज आया है, तो सबसे ज़्यादा थैंकफुल तो मैं उसका हूँ। सर आपको पता है मैंने आपके लिए एक भी वुड चॉप नहीं किया, मेरा सारा काम ओल्गा किया करती थी, मैंने आपके लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन उसके वर्ड्स ने मुझ पे ऐसा इफ़ेक्ट किया कि मैं चेंज हो गया हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्गी होते हैं वो बहुत भौंचक्के से हो जाते हैं, वो बहुत शॉक्ड से हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। लेकिन फिर एंड में क्या होता है, लश्कोफ कहता है कि सर अब तो टिकट मिल गई है, टाइम हो गया है, तो लेट अस गो। और वो दोनों अपनी टिकट लेके गैलरी की तरफ चले जाते हैं। तो गाइज यही था इस चैप्टर में। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे इस चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। अगर आपको 15 to 30 डेज में सारा सिलेबस खत्म करना है तो मुझे बताइए, मैं बुक्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। बुक्स कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, उनमें क्या क्या है, उसकी सारी डिटेल्ड वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। अगर बुक्स चाहिए तो कम्युनिटी टैब पे वोटिंग भी कराऊंगी कि कितने लोगों को बुक्स चाहिए, और कमेंट करके भी बताइएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाएं। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिफोर साइनिंग आउट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, और इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, वेबसाइट चेक कीजिएगा, और बुक्स चाहिए कि नहीं वो कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।